आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ चुका, आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन चल चुका। हर वक्त डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, टेंशन, उलझन ऐसा हो गया। अगर ऐसा है तो आप अपने फ्रेंड्स में ऐसी बातें करते होंगे जिससे वो भी दुखी होते होंगे कि तुम इतना डिप्रेस्ड हो। मदर से बात किया, फादर से बात किया, फ्रेंड्स से बात किया, सभी से उलझन 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 की बातें हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ऐसा हो रहा है तो ये तो अच्छा नहीं है ना। हर बात में नेगेटिविटी अगर है, उसमें से पॉजिटिविटी निकालना क्यों नहीं आता? अगर हर बात में नेगेटिविटी ही हो रही है, तो अगर द मोमेंट यू विल डिसाइड दैट यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। आई रिपीट माई दिस लाइन, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। हर नेगेटिव बात में, फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने किसी का इंतज़ार करना है, वो बोलता है मैं आपसे मिलता हूँ, और कोई काम के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बातें होंगी, और वो आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है, तो उसमें भी आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसमें से भी नेगेटिविटी निकालते हैं। उस आधा घंटा 1 घंटे के एक्स्ट्रा इंतज़ार में अगर आप उसमें से भी पॉजिटिविटी निकालते हो, उस आधे घंटे 1 घंटे में किसी और से मुलाकात कर बैठते हो, तो वो आपका एडेड एडवांटेज नहीं होगा क्या? दैट इज़ माई क्वेश्चन, दैट इज़ माई क्वेश्चन। जितने भी लोग बेइंतहा तरक्की कर रहे हैं, दे आर नेवर नेवर इनटू नेगेटिविटी। आप इस बात को जान लीजिए। आई रिपीट माई दिस लाइन, दोज पीपल हु आर वर्किंग in life brilliantly, they are 100% positive persons। जिनके पास बेइंतहा पैसा आ गया, बेइंतहा दौलत आ गई, बेइंतहा शोहरत आ गई, बेइंतहा बहुत कुछ आ गया, आप ये मान के चलिए कि वो लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज़ ए LIC एजेंट। उनके भी फ्रेंड ने, मेरे जो फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड का फ्रैक्चर हो गया बिकॉज ऑफ हिज 2 व्हीलर एक्सीडेंट। वो जब घर में बैठे तो उसको ये सुझाव मिला कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे ताकि ये टाइम आपका यूटिलाइज़ हो, और वो लोग घर में आके आपसे आपका हाल चाल पूछेंगे और आपसे LIC पॉलिसीज़ बनाने लगेंगे। तो वो फ्रैक्चर क्या हुआ उसका बिजनेस डबल हो गया घर बैठे ही। यू जस्ट थिंक, यू जस्ट थिंक, जितना वो बिजनेस करता था, तो उसको उसके फ्रेंड ने मजाक में सलाह दी कि किसी को ये खबर मत करो, अब तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक हो गया, तुम्हारा बिजनेस ट्रिपल हो जाएगा। देखिए, ये बात मजाक की नहीं है, इट इज़ ए वेरी सीरियस थॉट। अगर परमात्मा ने, आज हनुमान जी का दिन है, आज मंगलवार है, आज 24 सितंबर है, अभी दिन के पूरे 2 बजे हैं, और मैं अपने ऑफिस से वापस जा रहा हूँ अपने घर को। रास्ते में से मैंने बहुत अच्छी देसी घी की जलेबी लिए हैं, बहुत अच्छी मोतीचूर के देसी घी के लड्डू लिए हैं। जाके मैं चाय पीऊँगा, रेस्ट करूँगा। ऐसा सब कुछ क्यों? घर वाले खुश, आप भी खुश है ना। आप दूसरों को खुश नहीं करना जानते, आप कैसे खुश रह सकते हो? दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को आपको वही बताना है कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे आया जा सकता है। एनकरेज समवन, किसी का आप हौसला बढ़ाएं, कोई आपके पास आपका हौसला बढ़ाने आ जाएगा। शब्दों का चयन सही किया करें, शब्दों को, पॉजिटिव ख्यालों को बीच में ख्याल ला के बात किया करें। शब्दों का चयन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। डोंट डिस्करेज एनीवन, डोंट डिस्करेज एनीवन। किसी को अगर आपने डिस्करेज कर रखा है, तो वो भी कोई दुनिया में आपके पास भी आ जाएगा आपको डिस्करेज करने के लिए। अगर एक बार, एक छोटी सी बात है, एडिसन का आप सबने नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उसके स्कूल में उसको इसलिए निकाला गया कि तुम लायक नहीं हो और एक लेटर इशू कर दिया गया कि योर सन इज़ नो मोर रिक्वायर्ड इन द स्कूल बिकॉज ही इज़ नॉट अप टू द मार्क। फीस नहीं दी होगी, पता नहीं और भी क्या कारण रहे होंगे। डोंट गो इनटू द डीप, डोंट गो इनटू द डीप। असल बात बताने की क्या है, एज एंड व्हेन द मदर केम टू नो दैट हिज सन इज़ नॉट डिजर्विंग टू गो टू द स्कूल बिकॉज ही इज़ नॉट अप टू द पैरामीटर्स ऑफ स्कूल, उसने अपने बेटे को क्या बोला, बेटे देखो, ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। अब देखिए, बातों को घुमाना, बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करने से उस एडिसन की ज़िंदगी कैसे बदल गई।
अगर वो स्कूल ही जाया करता तो शायद बल्ब का आविष्कार ना हो पाता। कुदरत क्या कर रही है आपके लिए, क्या नहीं कर रही। मेरा अपना बेटा आईएमए का उसने एग्ज़ाम देना था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। कुछ दिनों का फ़र्क आ रहा था डेट ऑफ बर्थ से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो ब्रिटानिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेरा फ्रेंड है, उसी के सामने स्कूल था जहाँ वो पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में, दोनों मेरे बेटे। तो मैं उस बेटे की डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं प्रिंसिपल फादर से बात करने गया, तो फादर ने बोला देखिए डेट ऑफ बर्थ तो अपना फर्स्ट क्लास से आपके बेटे की वही चल रही है, वही चल रही है, वही चल रही है, वी कैनट चेंज एट एनी कॉस्ट। एक बात हो गई। आई सेड ओके ओके, जो असूल है, जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ भी बात करने के लिए नहीं आया था। तो जो अब मैं वापस गया तो जो ब्रिटानिया के डिस्ट्रीब्यूटर मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला देखो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती अगर आपका बेटा वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा आईएमए का, क्योंकि 2-3-4 दिन का फ़र्क पड़ रहा था। तो देखिए ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। आप उदास अगर होंगे तो उदासीन लोग आपके संपर्क में आया करेंगे। तो मैंने एडिसन की बात बता दी। अब उसकी मदर ने उसको बोला बेटे यू डोंट डिज़र्व टू गो टू द स्कूल, दैट इज़ वाई आई विल नॉट सेंड यू टू द स्कूल बाय टुमारो। देखिए बात कैसे ट्विस्ट हो गई। बातों को जो भी लड़की या लड़का या माँ या फादर अच्छे ढंग से पेश करेंगे, दुनिया रंगीन हो जाएगी और दुनिया जो है बहुत अच्छे से चलने लगेगी। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, आप ये भी बात अगर आप समझ लेंगे, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। दुख आने का कारण हम नहीं है हम ही है, हम नहीं है, हम ही है। दुनिया में कोई भी आपको दुखी करने लायक नहीं है। ईश्वर की भक्ति के बाद भी दुख अगर है, ऐसा है, तो फिर आपके पास ईश्वर की भक्ति सही ढंग से नहीं है ये तो फिर वही वाली बात है, आप 11 रुपए का लड्डू रखते होंगे और 1 करोड़ रुपए की आप डिमांड्स करते होंगे। देखिए जिन लोगों ने भगवान को इसलिए नहीं जपा कि उनको कुछ चाहिए, उनको बहुत कुछ मिलेगा, ये असूल है। जिन लोगों ने परमात्मा को इसलिए नहीं याद किया कि उनको कुछ चाहिए, कोई भी इसलिए परमात्मा को याद करे क्योंकि उसको उसकी सांसें, उसका जीवन ईश्वर के कारण ही चल रहा है। इन ख्यालों से अगर भक्ति होती है तो ईश्वर आपको बेपनाह देगा। आज की मेरी आपको राम राम। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ पूरा सुना कीजिए, स्किप मत किया कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। आपको फिर से मेरी राम राम। ये बेंगलोर है, खूबसूरत बेंगलोर है। इस बेंगलोर में अभी जो टेम्परेचर है रफली मेरे ख्याल से 22-23 होगा। ठंडी हवाएं बह रही हैं। आप पेड़ों को देखिए, आप पेड़ों को देखिए और हसीन मौसम है। बादल ऊपर छाए हुए हैं, ऊपर देखिए शाम को बारिश आएगी। काले काले बादल घूम रहे हैं। मैं इस बेंगलोर में बहुत मज़े कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस बेंगलोर। नमस्ते।